हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 हिंदी ए के सैम्पल पेपर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो भी सोल्यूशन के साथ। तो उस वीडियो का लिंक हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप क्या करना वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो हिंदी बी के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो से देखेंगे कि उनका जो है सैम्पल पेपर आया है जो सीबीएसई में, तो वैसा ही एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये गुड न्यूज़ ये बता दूं कि जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें लैंग्वेज का तो अप टू 50% एमसीक्यू जो है आना है। वो हमने इंग्लिश के भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देख लिया, और हिंदी में भी आप एज इट इज देखोगे कि 50% जो क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू से बन रहे हैं। मतलब इस बार का जो पेपर है वो बहुत ही ईजी बनाया गया है। जैसे हम बात करते हैं आपका अपठित गद्यांश को ही लेकर, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, आपको दो दे दिए गद्यांश। इसमें से एक आपके 5 मार्क्स का और दूसरा भी क्या है 5 मार्क्स का है। तो उसमें से और उसमें उसके बाद भी इन्होंने आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि अगर आपको वो पैसेज समझ में नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा पैसेज कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर पैसेज में भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। उस तरीके से आपका जो सेकेंड वाला है तो उसमें भी आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत ही ईजी है। मतलब आपको ज़्यादा चुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है तो हम आसानी से इन चीज़ों को कर पाते हैं। उसके बाद अब आपका जो ग्रामर शुरू होगा, ग्रामर के अंदर जो है चीज़ों को इन्होंने पार्टिसिपेट किया है कि आपको क्या करना है, पद परिचय देना है। तो ग्रामर को लेकर जो है यहाँ पर टोटल 16 मार्क्स का है, जिसको इन्होंने डिवाइड किया है। 5 में से 4 क्वेश्चन करना है, जिसमें इन्होंने जो है पद परिचय को लेकर पूछा हुआ है कि हाँ कौन से शब्द में क्या कौन से जो है उस चीज़ से संबंध रखता है। इसको लेकर जो है 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है एनटीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020 में। तो अनअकैडमी लेकर आया है फ्री टेस्ट सीरीज। दोबारा से सेकेंड टेस्ट जो है आपका होने वाला है 31 अक्टूबर को 11 बजे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं इस इवेंट के लिए, इस टेस्ट के लिए। टेस्ट के बाद होगी एनालिसिस क्लासेस, जिसके अंदर जो है टॉप एजुकेटर्स आपको हेल्प करेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है पर्टिकुलर एग्जाम की। तो आप भी इस टेस्ट में हिस्सा लीजिए और पता कीजिए कि ऑल ओवर इंडिया आप कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके बाद जैसे हम आगे आप देखोगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपके एग्जाम में, तो उसमें से भी आपको 5 में से 4 क्वेश्चन करने होंगे और ये वाक्य रचना के अकॉर्डिंग से आपसे पूछेंगे। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, मतलब ये वाला जो कंसेप्ट है वो भी आपको सीखना होगा अपने एग्जाम के लिए। यहाँ पे भी आपको 5 में से 4 क्वेश्चन करना है। मतलब एक आध क्वेश्चन अगर आपको डाउट भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 4 मार्क्स है आपके समास को लेकर। तो समास का टॉपिक जो है इस वाले हिंदी बी में एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड किया हुआ है। मुहावरे के लिए जो है आपको मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे भी 4 मार्क्स के लिए जो है आपके मुहावरे आएंगे। जबकि यही आप देखोगे तो हिंदी ए में जो है थोड़ा सा अलग है, हिंदी बी में थोड़ा सा अलग है। तो इसलिए दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। बाकी जो है आपका ग्रामर तो जहाँ तक लगता है कि हिंदी बी वाला ही ईजी है। उसके बाद अगर आप आ जाओगे यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में कि बुक के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन उसका सोल्यूशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड करके रख सकते हो। अपने बोर्ड एग्जाम से पहले जो है एक बार क्विक आप क्या कर सकते हो, ओवरव्यू इसे कर सकते हो। या अब यहाँ पर क्या हुआ, बुक से स्टार्ट हो गया। आपके जो हिंदी बी के लिए 2 बुक है, एक स्पर्श है और एक संचयन है। तो दोनों बुकों में से जो है अब ये कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो उसमें से क्या है, इन्होंने पद्यांश दिया हुआ है जो आपकी बुक में ही गिवन है, उसके बाद इसका आंसर दिया हुआ है। जब आपकी बुक से आते हैं ना कुछ भी गद्यांश है चाहे पद्यांश है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर पैसेज में ही हो। तो इसलिए अगर आपने उस चीज़ को पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर तो देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप इजिली इसका आंसर क्या कर सकते हो, कर सकते हो। उस तरीके से फिर जिस तरह 5 क्वेश्चन हो गया पद्यांश के लिए, 5 क्वेश्चन हो गया गद्यांश के लिए, तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक और गद्यांश को लेकर को है जो है क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और मल्टीपल चॉइस में आपका आंसर यहाँ पर रहेगा और इसमें जो है आपको जो है आंसर्स देने होंगे। और इसमें उसके अलावा जो है आपको ये पूरा आ गया। जो अब तक तो हमारे एमसीक्यू चल रहे थे टोटल 50 मार्क्स का, अब ये टोटल 50 मार्क्स का चलेगा। 50 मार्क्स का नहीं, 50%, मतलब 40 मार्क्स का अब तक हम कर चुके हैं। 40 मार्क्स का ये आपका आएगा जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। तो इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस है कि यहाँ पर 3 में से 2 क्वेश्चंस करने हैं, ये हो गया। उसके अलावा ये 60 to 70 वर्ड में जो है क्वेश्चंस आपका आंसर आपको लिखना है। तो यही दोनों बुक के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं
पड़ती। आपको सिंपली क्या करना है, बुक की स्टोरी को एक बार पढ़ना है और आप इसमें ज़्यादा टाइम भी बर्बाद मत करो। ऐसा नहीं है कि हाँ आप इसमें मैथ या साइंस जितना टाइम बर्बाद करोगे। आप एक बार से मैक्स टू मैक्स आप 2 बार पढ़ोगे, आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा राइटिंग सेक्शंस के अंदर अनुच्छेद आता है 6 मार्क्स का, और उस पे जो है थोड़े पॉइंट्स दिए रहेंगे और बाकी आपको उस तरीके से लिखना होगा। उसके बाद आपका 5 मार्क्स का आएगा, कोई पत्र आपको लिखना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो तो सूचना पट के लिए, मतलब नोटिस टाइप जिसे कहते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं, वो 5 मार्क्स का विज्ञापन है और 5 मार्क्स का जो है शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा, इस टाइप से आपको बनाना होता है। तो ये आपके टोटल ओवरऑल क्वेश्चन जो है 17 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यह है इसकी मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई ने खुद ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड किया है। और स्टूडेंट्स से मतलब आपको एक हिंट भी मिल रहा है कि अगर किस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आप ये आंसर दोगे, उसमें मेन ये पॉइंट्स रहना चाहिए, तो आपको क्या है पूरे मार्क्स मिलेंगे। एमसीक्यू में खैर क्या आपका वो एमसीक्यू में तो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको जो है उसमें से सिलेक्ट करना है और आपको आंसर देने हैं। इसके अलावा जैसे हम यहाँ पर चलेंगे राइटिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जैसे आपका वो क्वेश्चन था तो उसमें एटलीस्ट आप क्या करोगे, ये पॉइंट्स दोगे, तो 3 में से कोई आप 2 पॉइंट्स दोगे तभी आपको जो है आंसर उतने मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से जो है आप हिंट ले सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना होगा। वहीं अनुच्छेद में इन्होंने पूरा सॉल्व करके नहीं बताया, आपको बताया कि जो भी टॉपिक है उसकी भूमिका दोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, विषय वस्तु जो पूरा बताओगे 4 मार्क्स, और आपने लैंग्वेज कैसी यूज़ करी है, क्या कड़क हिंदी यूज़ करी है, नॉर्मली काम चलाओ, तो उसको लेकर जो है मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें इन्होंने आपको हिंट में दी हुई है कि ऐसे ऐसे तो हम अपनी मार्किंग स्कीम रखते हैं। तो इस तरीके से आपको फोकस करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है।